अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए केमिकल फ्री गर्मी और लू से बचाने वाला ठंडा ठार मज़ेदार सा डॉक्टर फल फालसा शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये शरबत आपके जिगर और मैदे में भी ठंडक पहुँचाएगा और इतना मज़ेदार ये ठंडा ठार शरबत बनकर तैयार होगा। रेसिपी मेरी पूरी देखिएगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर फल फालसे की हम किस तरीके से ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं फालसे, और जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है फालसे यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो। और इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर पर ही रहने दिया ताकि बहुत अच्छा सा इसका पानी जो है ड्रेन हो जाए। और ये देख सकते हैं, जब भी आप फालसा परचेज़ करते हैं तो कोशिश किया करें कि इस तरह से डार्क कलर के, ये पर्पल कलर के जो होते हैं इस तरह के आप लिया करें, क्योंकि ये थोड़े मीठे होते हैं और इसका जूस बहुत ज़बरदस्त बहुत शानदार बनता है। अगर आप थोड़े दूसरे कलर के ले लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, जिसकी वजह से आपका गला भी ख़राब हो सकता है। और ये पके हुए होते हैं इस तरह से डार्क कलर के। तो जब भी आप ख़रीदें तो इस तरह का देख सकते हैं फालसा, इस तरह का आप लिया करें। तो ये थोड़े से पके हुए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो फालसे ले लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब यहाँ पर इसको पकाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन लिया है और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 3 कप पानी। और पानी मैंने चूल्हे पर चढ़ाने के लिए रख दिया है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं मैंने पानी इसको रख दिया है चूल्हे पर। अब इसमें मैं यहाँ पर फालसे शामिल कर दूँगी। जितने भी मेरे पास फालसे हैं इसके अंदर मैंने फालसे शामिल कर दिए। 3 कप पानी लिया है मैंने यहाँ पर और फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई रखा हुआ है। साथ ही मैं शामिल कर दूँगी 2 कप चीनी। तो यहाँ पर मैंने चीनी शामिल कर दी है और चीनी आप देख सकते हैं इसी तरह से ही आपको डालनी है, 2 कप चीनी, क्योंकि फालसे मेरे पास आधा किलो हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है चीनी इसके अंदर, वरना आप इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं शामिल करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून काला नमक। ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है ड्रिंक के अंदर और ये हाजमेदार भी होता है। और इसको गर्मी के मौसम में आप जब भी कोई ड्रिंक बनाएं इसको ज़रूर शामिल किया करें। तो यहाँ पर काला नमक चला गया। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको तकरीबन मैं पकाने रख दूँगी 15 मिनट के लिए, फ्लेम को हाई करके। तो 15 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी। तो यहाँ पर चलिए देख सकते हैं यहाँ 15 मिनट हो गए इसको कुक होते हुए और दिखने से पता लग रहा है यहाँ पर हमारे फालसे बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। और देख सकते हैं इसके अंदर पानी कितना ज़्यादा भी मौजूद है और कलर भी देखें थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर इसका चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि हमारे फालसे नरम हो चुके हैं यहाँ पर। तो बहुत ज़बरदस्त आज आप लोगों को मैं ये रेसिपी दे रही हूँ, इस तरह से बनाया करें। बहुत इजी तरीके से आपका फालसे का शरबत बनेगा और बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो ये देख लें, ये अब इसको मैंने रूम टेम्परेचर में रख दिया था और ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है ये सारा मिक्सचर इसका। तो ये जितना भी है मेरे पास, अब यहाँ पर लूँगी मैं एक मिक्सी का जग, जो कि हर घर में मौजूद होता है, जो ब्लेंडर जग होता है, या फिर आप मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जूसर का जग लिया है। अब ये सारा इसके अंदर मैं बैटर शामिल कर दूँगी। ये जितना भी मैंने पका के रखा हुआ है फालसा और उसके जो पानी जो उसका शीरा था वो भी शामिल कर दिया मैंने। अब इसको मैं बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी, स्मूथ सा हमें इसको चलाना है। और यकीन मानिए ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा इसको स्मूथ होने में, बहुत आसानी के साथ हमारा ये ब्लेंड हो जाएगा जितना भी ये। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर रख दिया है एक स्ट्रेनर। आपके घर में अगर ये स्ट्रेनर नहीं है तो आपको बाज़ार से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आटा छानने की जो छन्नी होती है आप उसमें भी इसको छान सकते हैं। तो ये तमाम बैटर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, नीचे बाउल रख दिया मैंने। अब इसको स्पून की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से हम इसको हिलाते जाएंगे, इस तरह से इसको ये करते जाएंगे और सारा इसका जो पल्प है, जो जूस है, वो नीचे बाउल में आ जाएगा हमारा और ये काम बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। तो ये सारा मैं पहले निकाल देती हूँ, इसका जितना भी रस है फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखें किस तरीके से ये सारा मैंने इसको निकाल दिया। देखें इसके सारे बीज ऊपर रह गए हैं, बस हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको निकाल दिया है। जितना भी हमें इसका पल्प चाहिए था बहुत आसानी के साथ आ गया है हमारे पास ये पल्प। इसको हम साइड पे कर देंगे, इसको हम फेंक देंगे, अब ये ज़ाया कर देंगे। तो ये देखिए इसका पल्प यहाँ पर आ गया है। तो अब चलिए हम इसका जूस बनाना तैयार करते हैं, किस तरह से हम इसका शरबत बना सकते हैं। तो मैंने एक बाउल में पहले से ही आइस क्यूब्स रख दिए हैं और ये जो मैंने पल्प निकाला है इसको मैं आधा डालूँगी जितना मुझे शरबत बनाना है, बाकी को हम सेव करेंगे। और इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, आप इसको रख सकते हैं महीनों, इसको आप सेव करके बना सकते हैं। जब भी आपका मन करे तो आप इसको निकालें और अपना शरबत तैयार करें। तो इसके ऊपर मैंने शामिल कर दिया ठंडा ठंडा पानी। आपको जितना पानी की इसके अंदर ज़रूरत है आप इसके अंदर पानी डालें। अच्छा, इसको अच्छे कलर के लिए यहाँ पर मैं लाल शरबत का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर में जामे शीरी, नौरस या रूह अफ़ज़ा जो भी आप पीते हों
आप इसके अंदर डाल सकते हैं अच्छे कलर के लिए, क्योंकि बाज़ार वाले भी यही करते हैं अच्छे कलर के लिए, या तो फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस तरह के शरबत लाल जो होते हैं वो डालते हैं। तो हमने भी वही काम किया है, वरना आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बिना कलर के भी आप इसको पी सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठार ही हमारा शरबत बनकर तैयार हुआ है। इसके अंदर मैंने लेमन के स्लाइस डाल दिए, जो कि विटामिन सी का ख़जाना होते हैं, और यकीन मानिए गर्मी के मौसम में ज़रूर डाला करें। थोड़े से पुदीने के मैंने पत्ते शामिल किए हैं, जो कि रिफ़्रेशिंग के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो ये देखें ठंडा ठंडा सा हमारा फालसे का जूस बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, और इतना मज़ेदार, इतना यमी है। यकीन मानिए गर्मी के मौसम में तो हर एक का दिल चाहता है कि कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए। तो ये इस तरह से ये बनाएं और इसका पल्प बना के रख लें। जब भी आपका मन करे आप इसको निकालें और बनाएं फटाफट से, और इसको ज़रा भी टाइम नहीं लगता। इतना ज़बरदस्त ये शरबत बना है, यकीन मानिए कि ठंडक और ताज़गी का एहसास दिलाता है, दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाता है, और मैदे और जिगर में आपकी ठंडक पहुंचाएगा। सिर्फ एक गिलास आप इसका रोज़ाना पी लीजिए, आपके सारे दिन की थकावट जो जितनी भी होती है वो सब दूर हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और केमिकल फ्री ये आपको जूस बनाकर दिखाया है। आप इसको ज़रूर बनाएं, क्योंकि फ़ालसा थोड़े दिनों के लिए आता है और फिर गायब हो जाता है, क्योंकि ये मेरे रब की कुदरत है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।